हेलो फ्रेंड, बिहार पीएससी सेंटर में आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, मॉडर्न हिस्ट्री का क्लास हो रहा था। आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, सभी के लिए है। तो चलिए आज का लेक्चर हम क्वेश्चन नंबर 381 से स्टार्ट करते हैं। और इससे पहले हो चुका है इससे आगे का क्वेश्चन। तो 381, महात्मा गांधी ने सत्याग्रह क्रियाविधि सबसे पहले कहाँ प्रयुक्त की? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी ने 1917 में सर्वप्रथम चंपारण में। चलते हैं नेक्स्ट, इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। गांधी ने दक्षिण अफ्रीका में सत्याग्रह और अहिंसा के अपने आजमाए हुए अस्त्र का भारत में पहला प्रयोग जो है वो चंपारण की धरती पर किया गया था। और उन्होंने यह भी तय किया कि वे आगे से केवल एक कपड़े पर ही गुजर बसर करेंगे। इसी आंदोलन के बाद इन्हें महात्मा की उपाधि से विभूषित किया गया। क्वेश्चन नंबर 382, जालियांवाला बाग में गोली चलाने का आदेश दिया था। तो किसने आदेश दिया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा R.H. डायर। और जो चलाया था वो डायर था, यानी दोनों अलग अलग थे। तो जो आदेश दिया था, ध्यान रखिएगा क्वेश्चन में दो तरह से क्वेश्चन बनते हैं। जो आदेश दिया था वो R.H. डायर थे और जिन्होंने चलाया था वो O. डायर थे। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। 13 अप्रैल 1919 को पंजाब का प्रसिद्ध जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ, जिसमें जनरल डायर द्वारा गोली चलाने का आदेश दिए जाने के कारण भारी संख्या में लोग हताहत हुए और मारे गए। फ्रेंड्स, चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करिएगा, शेयर और कमेंट ज़रूर करिएगा ताकि और भी लोग इस वीडियो को देख सकें। क्वेश्चन नंबर 383, गांधी जी ने किस कानून को काला कानून कहा था? तो गांधी जी के द्वारा जो काला कानून था वो था रॉलेट एक्ट। इसमें बिना मुकदमा चलाए हुए लोगों को गिरफ्तार कर लिया जाता था। इसी कानून को बिना वकील बिना दलील कानून भी कहा जाता है। तो इसका एक्सप्लेनेशन देख ले। रॉलेट एक्ट को काला कानून भी कहा जाता है। यह कानून तत्कालीन ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत में उभर रहे राष्ट्रीय आंदोलन को कुचलने के लिए बनाया गया था। और इस कानून के तहत ब्रिटिश सरकार को ये अधिकार प्राप्त हो गया था कि वह किसी भी भारतीय पर अदालत में बिना मुकदमा चलाए उसे जेल में बंद कर सकती थी। क्वेश्चन नंबर 384, सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 की पराकाष्ठा में गांधी जी ने किसके साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड इरविन। ये वही बात है फ्रेंड्स। तो चलते हैं ऊपर बिना आपका टाइम वेस्ट किए हुए। और इसका प्ले लिस्ट बना हुआ है। आप फर्स्ट लेक्चर से अगर वीडियो नहीं देखें तो प्लीज़ आप ज़रूर पहले वहाँ से देख लेंगे ताकि आपको मॉडर्न हिस्ट्री में फिर कोई क्वेश्चन बनता है तो शायद आपको दिक्कतें ना आए। और ये सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि सारे क्वेश्चन रिपीट हुआ है पिछले एग्जाम में। क्वेश्चन नंबर 385, गांधी जी की मृत्यु पर किसने कहा हमारे जीवन से प्रकाश चला गया? तो इसका राइट जो आंसर हो जाएगा नेहरू ही थे। इन्होंने ही कहा था गांधी जी की जब मृत्यु हो गई थी। तो ये वही बात है फ्रेंड्स, तो इसे रिपीट करने का कोई। क्वेश्चन नंबर 386, जयप्रकाश नारायण किस पार्टी से जुड़े थे? तो ये जो जुड़े हुए थे जयप्रकाश नारायण वो सोशलिस्ट यानी समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए थे। वर्ष 1934 में कांग्रेस समाजवादी पार्टी का गठन कांग्रेस के भीतर ही जयप्रकाश नारायण, योगेंद्र शुक्ला और मीनू मसानी और आचार्य नरेंद्र देव आदि के द्वारा किया गया था 1934 में। क्वेश्चन नंबर 387, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1924 के अधिवेशन से महात्मा गांधी द्वारा
मात्र एक बार अध्यक्षता की गई। यह अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो गांधी जी जो हैं वो कांग्रेस के अधिवेशन में एक बार ही अध्यक्षता किए थे और वो भी बेलगाम में हुआ था 1924 में। महात्मा गांधी ने वर्ष 1924 में बेलगांव कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। इसके अतिरिक्त गांधी जी ने कभी भी कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता नहीं की। इस अधिवेशन में दल को कांग्रेस में लाया गया और तथा मुस्लिम लीग को पुनः कांग्रेस से अलग हो गई। क्वेश्चन नंबर 388, महात्मा गांधी का हिंद स्वराज तत्वत क्या है? हिंद स्वराज तो पश्चिमी आधुनिकता की एक आलोचना। ये जो हिंद स्वराज्य बुक है वो पश्चिमी जो आधुनिकता है उसी में आलोचना का मतलब सही गलत सभी पॉइंट को इंक्लूड किया जाता है। वास्तव में हिंद स्वराज में महात्मा गांधी ने जो भी कहा वह अंग्रेजों के प्रति द्वेष होने के कारण नहीं बल्कि उनकी सभ्यता के प्रतिवाद में कहा है। गांधी जी का स्वराज्य दरअसल एक वैकल्पिक सभ्यता का शास्त्र या ब्लूप्रिंट है। वह राज्य की सत्ता प्राप्त करने का कोई राजनीतिक एजेंडा या मैनिफेस्टो नहीं है। क्वेश्चन नंबर 389, विश्व इतिहास की झलक एक बुक है, तो इनके रचयिता कौन है? तो इनके रचयिता हो जाएंगे भारत के प्रथम प्रधानमंत्री यानी कि जवाहरलाल नेहरू। विश्व इतिहास की झलक भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू द्वारा लिखित एक पुस्तक है। इस पुस्तक का प्रकाशन सन 2012 में सस्ता साहित्य मंडल पब्लिकेशन ने किया था और यह जो है 1930 से लेकर 1933 के बीच ब्रिटिश भारत की विभिन्न जेलों से लिखे गए विश्व इतिहास पर 196 पत्रों का संग्रह है और पत्र जो है उनकी युवा बेटी इंदिरा गांधी की लिखे गए थे और उन्हें विश्व इतिहास से परिचित कराने के लिए थे। यानी कि ये बुक जो है इंदिरा गांधी के द्वारा लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 390, 1878 का वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किसने रद्द किया? तो इसको जो रद्द किया गया था वो लॉर्ड रिपन के द्वारा। और फ्रेंड्स एक लेक्चर में टोटल 20 MCQ करवाया जाता है, तो आप ज़रूर देखिएगा। 1878 ईस्वी का वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लॉर्ड रिपन ने 1882 ईस्वी में रद्द कर दिया और 1878 ईस्वी में लिटन के द्वारा वर्नाकुलर प्रेस एक्ट अधिनियम पारित कर भारतीय समाचार पत्रों पर कठोर प्रतिबंध लगा दिया गया था और इस एक्ट के अंतर्गत अनुचित प्रकाशन को रोकने के लिए मजिस्ट्रेटों को व्यापक अधिकार मिल गया था। यानी कि ये जो एक्ट लाया गया था वो लिटन के द्वारा और जो हटाया गया वो रिपन के द्वारा, और ये जो आया था तो 1878 में हटा कब? तो 1882 में। चलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और इस चैनल पे आप अपनी तैयारी को अच्छे से कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पे चैप्टर वाइज सभी विषय का क्लास होता है। क्वेश्चन नंबर 391, 1942 के क्रिप्स मिशन का एक महत्वपूर्ण पहलू था। तो इस अधिनियम का जो महत्वपूर्ण पहलू था वो ये था कि द्वितीय विश्व युद्ध के तुरंत पश्चात भारत संघ की स्थापना करना और उसे डोमिनियन पद प्रदान करना। राइट आंसर बी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्रिप्स मिशन ब्रिटिश सरकार द्वारा द्वितीय विश्व युद्ध में भारतीयों का सहयोग प्राप्त करने के लिए किया गया था और यह एक असफल प्रयास था जो कि 1942 के मार्च के उत्तरार्ध में सर स्टैफोर्ड क्रिप्स जो कि लेबर पार्टी से संबंधित थे की अध्यक्षता में भारत आया था और बदले में क्रिप्स ने युद्ध की समाप्ति के उपरांत भारत में चुनाव कराने व औपनिवेशिक दर्जा प्रदान करने का वादा किया
और जिसके तत्कालीन ब्रिटिश प्रधानमंत्री जो हैं वो चर्चिल थे। क्वेश्चन नंबर 392, निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल ने भारत की प्रशंसनीय सिविल सेवा किसे का सृजन किया, जो कालांतर में भारतीय सिविल सेवा के नाम से जानी गई? तो इसका राइट आंसर है लॉर्ड कॉर्नवालिस। इसमें सिर्फ पूछा जा रहा है कि सिविल सेवा का जो सृजन किया वो किनके द्वारा किया गया, तो लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा किया गया। ये भी वही बातें लिखा हुआ फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 393, भारत में डाक व्यवस्था शुरू करने वाला ब्रिटिश गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी के द्वारा भारत में डाक व्यवस्था की शुरुआत हुई थी और कॉर्नवालिस के द्वारा सिविल सेवक। क्वेश्चन नंबर 394, निम्नलिखित में से ब्रिटिश सरकार का वह गवर्नर जनरल कौन था जिसने भारत में डाक टिकट शुरू किए थे? डाक टिकट शुरू किए थे तो डलहौजी ही हो जाएगा फ्रेंड्स। भारत में डाक टिकटों की शुरुआत 1852 में हुई और 1 जुलाई 1852 को सिंध के मुख्य आयुक्त सर बटलेफरोरे द्वारा सिर्फ सिंध राज्य में और मुंबई कराची मार्ग पर प्रयोग के लिए सिंध डाक नामक डाक टिकट जारी किया गया था। तो इनकी सर्वप्रथम जो किया गया था वो सिंध प्रांत में किया गया था। और कब? तो 1852। क्वेश्चन नंबर 395, किसकी समाधि के कारण नांदेड़ गुरुद्वारा सिखों द्वारा पवित्र माना जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गुरु गोविंद सिंह। नांदेड़ गुरुद्वारा जो है वो गुरु गोविंद सिंह के समाधि स्थल है। सिख धर्म में टोटल 10 गुरु हैं, ये सबसे अंतिम थे, इसके बाद कोई गुरु नहीं हुआ। गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु मात्र 42 वर्ष की आयु में 7 अक्टूबर 1708 को नांदेड़ महाराष्ट्र में हुई। नांदेड़ गुरुद्वारा गुरु गोविंद सिंह का समाधि स्थल है, जिसके कारण ये पवित्र स्थल माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 396, वर्ष 1853 ईस्वी में लॉर्ड डलहौजी ने जो पहली टेलीग्राफ लाइन शुरू की वह किसके बीच थी? 1853 में डलहौजी के द्वारा टेलीग्राफ लाइन, तो ये जो था वो था कलकत्ता और आगरा के मध्य। वर्ष 1853 ईस्वी में लॉर्ड डलहौजी ने जो पहली टेलीग्राफ लाइन शुरू की कलकत्ता और डायमंड हार्बर के बीच, यानी 1851 में मार्च 1884 तक टेलीग्राफ संदेश कलकत्ता से आगरा तक भेजना संभव हुआ और 1900 तक टेलीग्राफ सेवा भारतीय रेल से जुड़ गई थी। क्वेश्चन नंबर 397, निम्नलिखित में से कौन पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया के लेखक हैं? तो इनके जो लेखक हो जाएंगे दादा भाई नौरोजी हो जाएंगे। और फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ ज़रूर कर दें। दादा भाई नौरोजी ने अपनी पुस्तक पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया में सर्वप्रथम आर्थिक निकास की अवधारणा प्रस्तुत की। उन्होंने धन निष्कासन को भी सभी बुराइयों की और एविल ऑफ एविल्स कहा। क्वेश्चन नंबर 398, बहावी आंदोलन का मुख्य केंद्र था। तो बहावी आंदोलन का जो मुख्य केंद्र था वो पटना था।
सन 1821 के आसपास वहाबी आंदोलन की स्थापना का श्रेय भारत के सैयद अहमद राय बरेलवी को जाता है, जो कि शाह अब्दुल अजीज का शिष्य था और शाह अजीज शाह वली उल्लाह के सबसे बड़े पुत्र थे। इनके संपर्क में आने के पश्चात राय बरेलवी पर वहाबी आंदोलन का विशेष प्रभाव पड़ा, जिसके चलते भारत में उसने पटना को वहाबी आंदोलन का केंद्र बनाकर कार्य किया। बस इसमें इतना ही इम्पोर्टेंट था फ्रेंड्स कि नेतृत्वकर्ता कौन है वहाबी आंदोलन का, तो सैयद अहमद राय बरेलवी। क्वेश्चन नंबर 399, 19वीं सदी के उत्तरार्ध में नव हिंदूवाद के सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि थे। तो इसके जो सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि थे वो थे स्वामी विवेकानंद 19वीं सदी के बाद। ये वही बातें लिखा हुआ है फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 400 आज हम पहुँच चुके हैं। निम्नलिखित संगठनों में से किसने शुद्धि आंदोलन का समर्थन किया? तो शुद्धि आंदोलन का जो समर्थन किया वो आर्य समाज थे। आर्य समाज का एक लक्ष्य था कि हिंदुओं का धर्म परिवर्तन ना होने दिया जाए। इसके कारण धर्मों के प्रति जिहाद शुरू हो गया। आर्य समाज ने धर्म परिवर्तित हुए हिंदुओं के लिए शुद्धि मुक्ति आंदोलन चलाया, जिसमें अन्य धर्म में दीक्षित जो हो गए थे, जो अन्य धर्म को अपना लिए थे, उन्हें पुनः हिंदू धर्म में लाने के लिए ये चलाया गया था। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं कल। तब तक आप प्रीवियस वीडियो को ज़रूर देखें और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करिएगा। कमेंट करके आप हमें ज़रूर बताइएगा कि आपको क्लास कैसी लगी।